नमस्कार दोस्तों। आज 6 फरवरी 2025 है और दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला जो है चल रहा है। लेकिन मैं दिल्ली से बहुत दूर बैठा हूँ और मेरे हाथ में एक किताब है और इस किताब का नाम है मैं ही मौका हूँ। ये एक गज़ल संग्रह है दिल्ली के उस्ताद शायर जनाब देवेंद्र माझी साहब का, जो कि मेरे बहुत पुराने और अजीज दोस्त भी हैं। तो ये उन्होंने अपनी किताबें मुझे भेजी थी, ये उन्हीं में से एक गज़ल संग्रह है। तो थोड़ा सा मैं परिचय इस गज़ल संग्रह का आपको दूंगा। इसमें 104 पेज की ये किताब है और कुल 82 गज़लें हैं इसमें। और इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर विनीता गुप्ता, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रोहिणी, दिल्ली। और देवेंद्र माझी साहब ने अपनी बात में जो विशेष बात कही है गज़ल के बारे में, वो मैं आपसे साझा करूंगा। माझी साहब कहते हैं कि गज़ल एक ऐसी नाजुक विधा है जिसके नाजुक बदन पर भारी भरकम शब्दों का बोझ नहीं लादा जा सकता। तो और ये बात जो है उनकी गज़लों में जो है स्पष्ट जो है दिखाई देती है। उनकी जितनी भी गज़लें हैं वो सब, उसमें जो ज़बान है जो उसकी बहुत ही सहज और सरल है। तो मैं आपसे दो तीन गज़लें इसमें साझा करता हूँ वानगी के रूप में, जिससे कि आपको लगे कि क्यों आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। मतलब देखें इस गज़ल का। किसी उलझन में रहता हूँ, इसी में रात बीती है। इसी उलझन में उलझा हूँ, इसी उलझन में उलझा हूँ, इसी में रात बीती है। तुम्हारे प्रेम की गागर भरी है या की रीति है। यही पहचान है मेरे सनम की, आप भी सुन लें। यही पहचान है मेरे सनम की, आप भी सुन लें। भला का हुस्न है उसका, ज़बां थोड़ी सी तीती है। कराह कर खांस कर नींदें उड़ा देती है मेरी ये। तुम्हारी याद की बुढ़िया न मरती है न जीती है। और ये शेर देखें कि कभी बढ़ता नहीं वो जख्म, कभी बढ़ता नहीं जो जख्म वो अपनों से मिलता है। कभी बढ़ता नहीं जो जख्म वो अपनों से मिलता है। कहानी ये नहीं है गैर की, ये आप बीती है। और शराफत के हमें मतलब ना समझाओ यहाँ साहिब, शराफत के हमें मतलब ना समझाओ यहाँ साहिब। हमारी उम्र सारी इन शरीफों में ही बीती है। हमारी उम्र सारी इन शरीफों में ही बीती है। समुंदर, और ये मक्ते का शेर देखें, मक्ता देखें कि समुंदर की कभी बुझती नहीं है प्यास, क्यों माझी। समुंदर की कभी बुझती नहीं है प्यास, क्यों माझी। न जाने कितनी नदियों को, न जाने कितनी नदियों का हमेशा जल ये पीती है। न जाने कितनी नदियों का हमेशा जल ये पीती है। और एक गजल देखें, मतलब देखें कि जिंदगी के सवालों से घबरा गया, जिंदगी के सवालों से घबरा गया। यूं पसीना जबी पर मेरे आ गया। और रोशनी कुछ मकानों ने जब लूट ली, रोशनी कुछ मकानों ने जब लूट ली। शहर सारे अंधेरे में धुंधला गया। और आईना देके मेरी खुशी ले गया, आईना देके मेरी खुशी ले गया। दोस्त मेरा मुझे मुझ में उलझा गया। उसको भूला ना भटका कहेगा कोई, उसको भूला ना भटका कहेगा कोई। लौट कर शाम को जो भी घर आ गया, लौट कर शाम को जो भी घर आ गया। और मक्ता देखें कि छोड़कर इसको माझी मैं जाऊं कहाँ, छोड़कर इसको माझी मैं जाऊं कहाँ। एक भंवर इस नदी में अगर आ गया, एक भंवर इस नदी में अगर आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि इनकी जो गज़लें हैं बहुत ही, ज़बान बिल्कुल सादा है और एक बिल्कुल नदी के लहरों की तरह उसमें रवानगी है। और विशेष रूप से जो मक्ते हैं उनमें बहुत ही सुंदर वो उसका जो है उसको बनाते हैं मक्ते को। बाजी का जो उनका तकल्लुस है उसका जो है बहुत खूबसूरत उसको रूप से शेर में पिरोते हैं। तो और एक शेर और एक गज़ल और सुन लीजिए। ये देखें कि मत्ता देखें कि जुड़े हैं नाम पर मेरे,
जो चर्चे छोड़ आया हूँ। जुड़े हैं नाम पर मेरे जो चर्चे छोड़ आया हूँ। तुम्हारी उस गली में मैं कसम से छोड़ आया हूँ। जवां होठों पे आकर वही अक्सर खिलखिलाएंगे। जवां होठों पर आकर वही अक्सर खिलखिलाएंगे। मैं उनके वास्ते ऐसे तराने छोड़ आया हूँ। मैं उनके वास्ते ऐसे तराने छोड़ आया हूँ। मुझे हालात के हर आईने से बात करनी है। मुझे हालात के हर आईने से बात करनी है। मैं अपनी ओर से संदेश ऐसे छोड़ आया हूँ। और ये शेर देखें, नहीं था एक भी पैसा, खिलाता क्या पिलाता क्या। नहीं था एक भी पैसा, खिलाता क्या पिलाता क्या। मैं घर में आज भी बच्चों को भूखे छोड़ आया हूँ। मैं घर में आज भी बच्चों को भूखे छोड़ आया हूँ। और मक्ता देखें कि सदा बल खा के पटकेगा ये साहिल पर ही सर माझी। सदा बल खा के पटकेगा ये साहिल पर ही सर माझी। मैं पानी पर ही कुछ ऐसे शिगुफे छोड़ आया हूँ। मैं पानी पर ही कुछ ऐसे शिगुफे छोड़ आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये गज़लें पसंद आई होंगी। और अ, आ, आप पसंद आई हैं तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें इन गज़लों को और इस पुस्तक परिचय को भी। और मैं माजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये पुस्तक मेरे पास भेजी। और मैं वक्त निकाल के, वैसे तो इस लायक मैं हूँ नहीं, पर फिर भी वक्त निकाल के चंद लाइनें इस पुस्तक के बारे में लिखूंगा भी। अभी तो ये वीडियो है आप सब लोगों के लिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद।